धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले कितना तो बोल रे, जन्म देने वाले कितना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले कितना तो बोल रे, जन्म देने वाले कितना तो बोल। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तू खोली आंखें, मन की भी खोल रे। तन की तू खोली आंखें, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। छल से भरे हैं मेरे सारे करम। मैंने किया न कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे करम। नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले
इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। मन में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। मन में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने तो मीठे बोल रे, किसी से न बोले मैंने तो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। गुरुदेव की इनकी माताजी अभी अंदर हैं, जब ये बाहर आती हैं तो अंदर चली जाती हैं, जब वो बाहर आती हैं तो ये अंदर चली जाती हैं। ये क्रम है, समय और विशेष काल परिस्थिति में ऐसे छड़ निर्मित हुए हैं। उस समय एक माँ कहती है, तुम गुरुजी को ऐसे क्यों देखती हो? एक माँ है, गुरुजी को सामान्य तरीके से भी देखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा, मैया मैं गुरुजी को देखते देखते कहां चली जाती हूं मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब देख देख के भी अगर सचमुच आप उसे निहारना शुरू करें तो आप पहुंच जाएंगे उस आलोक में। आपको पता भी नहीं कि ये कब छलांग लग गई। यानी इसका मतलब देख देख के भी पाया जा सकता है। इसी का नाम दर्शन है। दर्शन की परिभाषा है कि हम उसे देखने लगे और दिख गया। बोलो ना जय श्री नारायण। और मीरा नाच नाच के प्राप्त करी। देखिए हर एक उदाहरण इतिहास में देखिए, चैतन्य महाप्रभु खेत खलियानों में भी नाचने लग जाते, गांव गांव घर घर नाचते हुए ही जाते थे। मैं तो अपने प्रभु के द्वार, मैं तो अपने शावरिया की ओर हूं, उनको कोई शर्म नहीं था। और आपको मैं चिल्लाकर चीख चीख कर कहता हूं नाचो, और उसके लिए मैं उतर पड़ता हूं आपके बीच में कि आप खड़े रहते हो जड़वत। नित्य एक ऐसा माध्यम है कि आप नाच के खुश हो जाओ, नाच के प्रसन्न हो जाओ, नाच के प्रेम में जाओ, नाच के पूर्णता प्राप्त कर लो। और मेरा एकमात्र उदाहरण है। कहानी कहती है कि वो द्वारपाल नाचने लगे और मीरा मंदिर में नाचते हुए घुस गई। आपको पता होना चाहिए कि मंदिर का प्रमुख पुजारी थाल लेकर खड़ा था और मीरा को देखा अंदर मंदिर में, तो उसके हाथ से थाल छूट गया। वो भगवान कृष्ण की आरती करने के लिए जा रहा था और मीरा को नाचते हुए देखा तो उसके हाथ से थाली छूट गई और थाली नीचे जमीन पे गिरी। स्त्री तुम अंदर कैसे आ गई? मंदिर का प्रमुख पुजारी कहता है, स्त्री तुम अंदर कैसे आ गई? यानी तू स्त्री है। और 30 सालों से उस पुजारी ने, प्रमुख पुजारी क्यों बना था? 30 सालों से स्त्री दर्शन नहीं किया था। 30 सालों से स्त्री देखा ही नहीं था। उसको प्रमुख पुजारी बनाया गया था।
ऐसे ही तथाकथित पुजारी हैं, ऐसे ही तथाकथित साधु संत महात्मा हैं, ऐसे ही तथाकथित निम्न धारणाओं, ओछी प्रवृत्तियों से, संकीर्ण धारणाओं से युक्त ऐसे तथाकथित प्रबुद्ध जन भी हैं जो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बंधन है, स्त्री उनके लिए मन में बंधन है। उन्होंने कहा कि तुमने 30 साल तक स्त्री नहीं देखा तो मैं स्त्री हूं कैसे जान गया तू? 30 साल से तूने स्त्री नहीं देखा और मीरा को पहचान गया कि मैं मीरा स्त्री है। पुजारी यजप्रभ, और पूजा की थाल तेरे हाथ में रहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तेरी आरती कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेगा। और तू अगर स्त्री से इतना ही भेद रखता है तो जिसकी तू पूजा करता है उसके बगल ये राधा कौन है? तू उसकी आरती क्यों कर रहा है? वो भी तो स्त्री है। और अगर तुमने राधा में स्त्री नहीं देखा तो मुझ में स्त्री क्यों देख रहा है? मीरा के प्रश्नों का जवाब है, अगर राधा में स्त्री तूने नहीं देखा आज तक तो वही भाव मुझ स्त्री में क्यों नहीं है? मैं राधा नहीं, मैं मीरा हूं और कृष्ण की एकमात्र दीवानी हूं। पूर्णता से मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरा है। कहते हैं कि मीरा नाचते नाचते मूर्ति में प्रवेश कर गई। आपको भरोसा होगा? कोई ऐसा विज्ञान है? मीरा नृत्य करते करते मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। ऐसा कोई विज्ञान है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये कहानी होगा, पर ऐसा हो भी सकता है। हम नाचते 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 हम उसमें प्रवेश कर जाएं, ऐसा हो सकता है। हमारा अस्तित्व ही मिट जाए। थोड़ा मीरा के लिए ताली तो होनी चाहिए। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बंधन ना बने न पुरुष न स्त्री। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनेशी ने ब्रह्म स्वयं कहा है, प्रिय ना पुरुष और ना स्त्री, ना स्त्री ना पुरुष। पुरुष में भी मैं हूं और स्त्री में भी मैं ही हूं। पुरुष में रहते हुए पुरुष से पार और परे हूं और स्त्री में रहते हुए स्त्री से पार और परे हूं। दोनों में रहते हुए दोनों में नहीं हूं। मैं, मेरी सत्ता स्वयं, मैं ब्रह्म। ये दोनों माध्यम है। स्त्री और पुरुष के माध्यम से हम पूर्णता से इनमें उतर सकते हैं। अगर ये मुझे चाहे, स्त्री हो या पुरुष, पुरुष हो या स्त्री, तो मैं पूर्णता से इसमें मैं वैसे ही पूर्णता से उपलब्ध होऊंगा जैसे तुम्हें हुआ हूं। क्यों इनको नहीं उपलब्ध हुआ? अगर कलयुग में मीरा उपलब्ध हो सकती है तो कलयुग में नम्रता भी उपलब्ध हो सकती है। अगर कलयुग में नम्रता जी उपलब्ध हो सकती है तो कलयुग में ही कमलेश्वरानंद उपलब्ध हुए और कलयुग में ही तुम यहां बैठे हुए हो उनके समक्ष। एक शिव शिवा का जागरण है, एक शिव शिवा की स्थिति है, एक शिव शिवा की चेतना है। आप सब में भी शिव शिवा जागृत हो, आप सब में भी वह प्रेम, वह आह्लाद, वो अपने आप में जीवन की वह अहोभाव आपको प्राप्त हो। एक ऐसा मन बने, समस्त बंधनों से पार अपना मन ही है। मोक्ष की एक स्थिति बने मन की कि हे गुरुदेव, मुझे इन बंधनों से मुक्ति मिले और हमें मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष दिव्य मनोभाव की प्राप्ति है, मोक्ष उच्चस्थ मनोभाव की प्राप्ति है, मोक्ष गौरी शंकर का दर्शन है, मोक्ष अपने आप में जीते जी आनंद है, मोक्ष जीते जी अपने आप में उस परम आनंद, उस ब्रह्म का साक्षात्कार, उसके साथ जीना है। ब्रह्म सानिध्य प्राप्त करना, ब्रह्म साहचर्य प्राप्त करना और सद्गुरु संग, अपने आप में उसकी स्मृति में नाचना गाना, अपने आप में हंसना मुस्कुराना, अपने आप में जीवन की परिपूर्णता है। प्रिय, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप जीते जी समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करो, आनंद की प्राप्ति करो, मुक्त जीवन प्राप्त करो। ऐसा ही हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है, कल्याण कामना है। अब मैं आपको गुरु दीक्षा, ऐसी दीक्षा, ऐसा ज्ञान, गुरु दीक्षा का होता है कि ऐसा ज्ञान, दीक्षा का होता है कि ऐसी दक्षता आपको प्राप्त हो जाए। ये गुरु दीक्षा है। आप जो चाहते हो
या जो नहीं चाहते उच्चता, दिव्यता, परमोक्षता, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसे उच्च मनोभाव, परमात्मा प्राप्ति के दर्शन की प्राप्ति हो, सदगुरु में सदा शिव हो, सदगुरु में हम सदा शिव देखें, शिव शिवा का दर्शन हम में हो, ये ऐसे मनोभाव, ऐसी दक्षता आपको प्राप्त हो। दीक्षा के माध्यम से आपको ऐसी दक्षता प्राप्त होती है, होगी, होती रहेगी। आवश्यकता है आपका ऐसा मन बने कि आप जो चाहेंगे वही होगा। आप अगर ऐसा चाहेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा चाहेंगे तो ऐसा होगा। सीढ़ी लगा लीजिए, आप ऊपर चढ़ जाइए, या सीढ़ी लगा के आप नीचे उतर जाइए, आप जो चाहेंगे वही होगा। अगर आप चाहेंगे ऊंचाई तो अवश्य आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप चाहे ऊंचाई चाहे, मैं ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और गुरु दीक्षा, चेतना गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा के माध्यम से आपके जीवन को संपूर्ण करने की पूरी कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपका जीवन प्रार्थनामय बने, आपका जीवन दिव्य प्रेममय बने। ऐसा ही हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण कामना। बोल प्रभु गुरुदेव की। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना, मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को भाता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को भाता नहीं है। यूं तो देखें, यूं तो देखें, यूं तो देखें बहुत नूर वाले, यूं तो देखें बहुत नूर वाले, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना। तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, हम तो हो गए हैं तेरे हवाले। तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, हम तो हो गए हैं तेरे हवाले। तूने ऐसे पिलाई नजर से, तूने ऐसे पिलाई नजर से, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे
बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर हंस के बोले। हम तो दिल में समाये हुए हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुझे बस तेरा मुस्कुराना। अभी आए हो, आके जाने लगे हो। ये भी क्या दिल लगी है। मेरी नजरें मेरी नजरें अभी तक है डरती। मेरी नजरें अभी तक है डरती। मुझे भर के देखा नहीं है। मुझे कुछ बल तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सद्ग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, यूट्यूब www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।